नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो 2। आज का टॉपिक है मिनिमलिस्टिक लिविंग एंड फेस्टिवल गिफ्ट्स। मिनिमलिस्टिक लिविंग को नॉर्मली लोग ना टाइट होके रहने के साथ एसोसिएट करते हैं कि भाई पैसे बचाओ और बहुत कम चीज़ों में गुजारा करो। मेरा टेक हमेशा की तरह इस पर थोड़ा डिफरेंट है। मेरा डेफिनेशन भी इसकी थोड़ी सी अलग है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा मानना है कि सेविंग करके पैसे बचाकर कोई ना तो खुश हुआ है आज तक बहुत ज़्यादा और ना ही कोई अमीर बना है। तो इसका मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसे बचा के कोई फ़ायदा होता है। मेरे हिसाब से मिनिमलिस्टिक लिविंग ये है कि आप अपनी लाइफ का क्लटर कम कर दें। तो इसी लम्हे जब आप वीडियो देख रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि भी मेरे पास कितने शर्ट होने चाहिए। शर्ट्स तो आप डिसाइड करिए भी 12 शर्ट होने चाहिए मेरे। तो अगर आपके कल मॉर्निंग में 18 निकले, छुट्टी वीकेंड आ रहा है सपोज, तो आप 18 शर्ट हैं तो 6 निकाल दो। जो पुराने वाले हैं, खराब हो गए हैं, उतने आप पहन नहीं रहे 6-8 महीने से, आप ही ने डिसाइड किया। ये फिगर आप ही डिसाइड कीजिए कि 12 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। लेकिन एक बार आपने फिगर डिसाइड कर ली, आप एक 40 साल के इंसान सुन रहे हैं, 45 के सुन रहे हैं, तो फिर अगले साल वो शर्ट कम हो सकते हैं पर इससे ज़्यादा आप कभी नहीं रखेंगे। कभी भी एक नया शर्ट खरीदेंगे तो पुराना हैज टू गो आउट, ये रूल बना लो। मैं कंजूसी से रहने को नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे मत खर्च करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि नया शर्ट आएगा तो पुराना जाएगा, और वो फिगर आपने डिसाइड की है। जो इस साल डिसाइड करिए, अगले साल कम हो सकती है या सेम रह सकती है। तो इसी तरह ये फॉर्मूला आप अपनाइए अपनी ट्राउजर्स पे। यही फॉर्मूला मैडम लोगों को, जो लेडीज देख रही हैं, उनको बताइए कि ये फॉर्मूला बेडशीट्स पे भी अप्लाई कीजिए। भाई 12 बेडशीट्स हैं, 3 कमरे हैं, 4 बेडशीट पर कमरा चूज कर लो, 12 बेडशीट्स, 10 बेडशीट, जो भी बेडशीट्स हैं, जैसे ही वो बेडशीट खराब होगी तो फिर वो किसी रफ यूज के लिए जाएगी, लेकिन नई बेडशीट आएगी तो उसको वहां से निकलना ही पड़ेगा। इस तरह आप अपनी लाइफ में क्लटर को कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी चीज, अब इसमें कई लोग बोलेंगे नहीं यार, पुराने कपड़े ना अच्छे हैं, ज्यादा पहने नहीं, मेरा साइज थोड़ा आउट हो गया है, पर मेरा साइज कम। ये साइज के चक्कर में बहुत लोगों ने इतने कपड़े रखे हुए हैं। आप मुझे बताइएगा, इफ यू रिलेट विद दिस थिंग, कि साइज के चक्कर में आप लोगों ने कितने कपड़े रखे हुए हैं। अरे साइज जब आपका कम होगा तो नए खरीद लेना ना उस साइज के। उसके लिए मतलब वो आपने अटैची में वहां दो छत्ती में ऊपर चढ़ा रखा है, कहीं पता नहीं खा रखा हुआ है, ट्रंक के अंदर, बेड के नीचे अंदर दबा के रखा हुआ है। ये आपकी एनर्जीज निकाल लेता है इस तरह का सामान, और एक स्ट्रेस भी ऐड करता है। और दूसरा जो स्पेशली आदमियों के लिए बता रहा हूं मैं, थोड़ा मोटा होना इज वेरी गुड फॉर द मैरिड लाइफ। मैंने अपनी मैरिटल काउंसलिंग में जितने मैक्सिमम लोग आते हैं, उसमें 95% बहुत ही फिट और पतले आदमी देखे हैं। तो इस बात को सुन के जितने भी मोटे लोग हैं, प्लीज थोड़ा एक लाइक कर दीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी मोटे लोग हैं, ठीक है। बहुत मोटा होना देखो वो भी अभिशाप है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जो ये हमें वेट और हाइट बता रखे हैं ना, पता नहीं किस जमाने के बता रखे हैं। अभी इंडिया काफी प्रॉस्परस कंट्री हो गया है, तो 5-6 kg तो यहाँ पे मतलब वैसे भी लीवे दे देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप थोड़े मोटे हैं तो उस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए। लेडीज के लिए यह है कि लेडीज ने अपनी साड़ीज खरीद लेती हैं, फिर कहती हैं मेरी बेटी बड़ी होगी तब वो लेगी, तब तक उसको संभाल के रखते हैं। वो 5-5 6-6 जगह उनकी जगह चेंज हो जाती है, घर चेंज हो जाते हैं, उन एकदम बेकार हो जाती हैं, वो फेड हो जाती हैं, उनमें स्मेल आ जाती है, मतलब उसका भी एक स्ट्रेस है उनको मेंटेन करने का। अरे जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तब भी धन संपदा रहेगी इस देश में, फैशन होगा, वो खरीद लेगी नहीं। एक आदि बहुत ही कुछ सेंटिमेंटल है अगर आप हैं किसी चीज के, तो आप रख लो, ठीक है। लेकिन लोगों ने अपनी शादियों की शेरवानी रखी हुई है, उसमें मतलब हाफ भी हो जाएंगे ना आप, तब भी फिट नहीं आने वाले। मतलब वो साइज हो चुका है अभी कि डिवाइड बाय 2 में भी शायद फिट ना आए, पर रखी हुई है, ठीक है। आपका क्या बेटा उसमें जाएगा, मतलब तब तक कोई और का हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप निकाल दीजिए, ये आपकी लाइफ से बहुत एनर्जीज लेते हैं। इन चीजों को आप डिक्लटर कीजिए, इसी को मिनिमलिस्टिक लिविंग की फॉर्मूला में मैं डालता हूं। तो ये तो था घर की चीजें। वैसे ही बर्तन आ चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आ चुका है, पुराना टेक्नोलॉजी जो थी वो फेड आउट होगी, उसको फेंकते नहीं है, वो भी रहता है। पुराना लैपटॉप को, पुराना फोन, वो भी रहेगा, और नया वाला भी ले रहे हैं। पुराना वाला फेंका नहीं जा रहा, चार्जर नहीं फेंके जा रहे आपसे, ठीक है। इन चीजों को बहुत ज्यादा आप मत रखिए, ये सब आपकी एनर्जी लेते हैं, लक्ष्मी को लेते हैं, तभी ये मनी माइंडसेट में है। ये भी एक माइंडसेट ही है, इससे पैसा आपका रुकता है। तो ये था मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके। दूसरी चीजों में जहां आपको मिनिमलिस्टिक करना है वो है इन्वेस्टमेंट्स।
मैं देखता हूं लोगों ने म्यूचुअल फंड में 30-30 पोर्टफोलियो, 35-35 पोर्टफोलियो अलग अलग ले रखे हैं, मतलब अलग अलग फंड हाउसेस के अलग अलग ले रखे हैं। 3 से 4 फंड लीजिए मैक्सिमम। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ म्यूचुअल फंड्स का, बट ठीक है, आप लोग एसआईपी करते हैं, लेते हैं, आपको इतने ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। टोटल हमारे 6000 के करीब स्टॉक्स हैं, 600 ही इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कि उनका मार्केट कैप कितना होना चाहिए। इन 600 स्टॉक्स में जी 3000 फंड्स डले हुए हैं, इतने फंड हाउसेस के। तो इतना माइटी कंफ्यूजन हो रखा है। अच्छा फंड हाउस चूज करिए और उसमें से एक लार्ज कैप पकड़ लो, एक मिड कैप पकड़ लो, एक स्मॉल, एक हाइब्रिड टाइप कुछ पकड़ लो। 3 से 4 फंड आपको लेने हैं, उससे ज्यादा आप ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 50 से 70 कंपनीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, वही कंपनीज में रिपीट करेगा। तो ज्यादा लेके कोई आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, डाइवर्स, WR वाला हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप मत करिए। ठीक है, उसी तरह कई लोग शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं अपने डीमैट में, 40-40, 50-50, 60-60, किसी ने बता दिया, इसने बता दिया। 10 से ज्यादा शेयर नहीं खरीदने हैं आपको। अगर उससे ज्यादा आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप महालक्ष्मी लॉटरी का बम्पर ड्रॉ के लिए अप्लाई कर लो इससे अच्छा, क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट सेंस नहीं है। क्यों भाई, आपको अगर 10 कंपनियां बहुत हैं, 5 से 6 सेक्टर, हर सेक्टर की 1 या 2 कंपनी, दैट्स इनफ इन्वेस्टमेंट। ये इतने ज्यादा अप्लाई करके आप क्या क्या कर अपने लाइफ में स्ट्रेस दे रहे हैं, मॉनिटर नहीं होता किसका डिविडेंड आया नहीं आया, किस कंपनी का। हाउ कैन यू मॉनिटर? यू हैव टू, व्हेन यू बाय, व्हेन यू प्लांट्स खरीदते हैं तो उन्हें पानी देना पड़ता है ना, देख मॉनिटर करना पड़ता है ना कि भी कैसे उग रहे हैं। आप अगर 50 प्लांट खरीद लोगे, आप 10 को पानी दे सकते हो या देख सकते हो, तो मरेंगे। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, हमने ना इसलिए खरीदे थे ज्यादा कि हमें पता था इतने मरेंगे। अरे भैया, यू पुट योर एग्स इन सम बास्केट एंड वॉच दैट बास्केट वेरी केयरफुली। तो इतने ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना कि मैंने 50 शेयर्स खरीदे। म्यूचुअल फंड भी ले रखा है, शेयर भी मैंने 50 खरीद रखे हैं, तो मेरे को बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत लोग ये शेयर्स और म्यूचुअल फंड में इसलिए भी हैं क्योंकि रियल एस्टेट में जब पैसा डूबता है ना, तो पूरे रिश्तेदारी को पता चलता है। और म्यूचुअल फंड और डीमैट में क्या खेल रहे हो ना, अपना आपकी वाइफ को पता चलता ना, किसी और को पता चलता। एक शेयर जो 50% बढ़ जाएगा कभी आपका, उसका आप सब ढोल पीटते हैं, और जहां वो कंपनी अनलिस्ट होगी या फ्रॉड निकली, वो आप कभी नहीं बताएंगे कि भी मेरा इस कंपनी का क्या हुआ। तो इसीलिए यहां भी आपको मिनिमलिस्टिक करना है, बिल्कुल कम करिए। उनकी आप स्टडी करिए, उस कंपनी को अच्छे से जानिए, उनका प्रोडक्ट, मालिक, ज्योग्राफी, सब उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है, बैलेंस शीट्स देखनी है। 10 से ज्यादा कंपनी की एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप नहीं कर सकते। इसमें भी वो शर्ट वाला फॉर्मूला आपको अपनाना है कि मेरे 10 शेयर्स हैं, अगर मैं एक नया खरीद रहा हूं तो एक निकलना चाहिए फिर मेरा, ये 11वां नहीं होना चाहिए आपका। तो ये चीज जो मैंने मिनिमलिस्टिक लिविंग के अंदर मटेरियल चीजों की बताई, वही चीज मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूं। तो अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक इज गिफ्ट्स। जैसे दिवाली आ रही है, कोई ओकेजन आती है, तो गिफ्ट्स होते हैं, हम देते भी हैं, हमें मिलते भी हैं। पहले मैं मिलने की बात करूंगा। हम में से बहुत लोग कई बार ऐसी पोजीशंस पे आ जाते हैं कि हमसे लोग बहुत जुड़ते हैं और वो हमें गिफ्ट देने आते हैं। पूरे साल भर उस इंसान ने हमें शक्ल 1 या 2 बार दिखाई होगी, पर वो सलाम करने के लिए आएगा। जैसे पुराने जमाने में राजा के पास आते थे कि लोग गिफ्ट लेके आते थे शहनशाह के पास, कि अलग अलग छोटे छोटे शहनशाह ना, अपने छोटे छोटी शहनशाह नहीं, छोटे छोटे राजा अलग अलग रियासत के। ठीक है, तो ये फिनोमेना एवरीबडी विल रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो ये प्ले आउट करता है, कॉर्पोरेट्स में प्ले आउट करता है, पीएसयूज में प्ले आउट करता है, बहुत संस्थानों में, हर जगह प्ले आउट करता है कि भाई ये मेरे काम का आदमी है, मेरे को इसको करना है। इस चक्कर में क्या है, वो हम जो गिफ्ट लेके आ रहा है ना आदमी, उससे हम ले लेते हैं, हम इसको पर्क्स भी समझ लेते हैं, पर इसमें हमें बहुत केयरफुल होना है, ये हमें नहीं लेना है। अगर आप मेरे पे 5% भी विश्वास करो इस बात पे, तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। इससे हमारा कर्मा हमें नहीं समझ में आ रहा, आगे क्या हो रहा है, बच्चों के क्या इश्यूज होते हैं, इससे आपका हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ लाइफ ये गिफ्ट्स रिफ्यूज करने से आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का बहुत नुकसान हो जाए। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे ज्यादा कोई गिफ्ट नहीं दे रहा। ठीक है, इतनी अभी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही कि इससे ज्यादा कोई आदमी को गिफ्ट करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा गिफ्ट कोई करेगा तो ब्राइब की उसमें आ जाएगी डेफिनेशन में। ठीक है, तो इससे ज्यादा कोई नहीं कर रहा, तो मैं इसी को लेके चल रहा हूं कि ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको कभी किसी से नहीं लेना है, राहु को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम फेस्टिवल ओकेजन में किसी से गिफ्ट मत, आपस में गिफ्ट दीजिए, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स को। खून के रिश्तों में किसी भी चीज को लिया दिया जा सकता है, क्योंकि भावना अलग है, वहां भावना में प्रेम है। ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, खून के रिश्ते टाइप कुछ है,
कुछ भी लीजिए दीजिए, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपने किसी इंसान को दिया, देखा नहीं, और वो आपको भी पता है क्यों आ रहा है, या आप उसी तरह किसी के पास जा रहे हैं, ये आप ना करिए। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हो कि यार ये तो इकोनॉमी खराब कर रहा है, हम तो करेंगे, बिजनेस है हमारा, क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स, ये इस तरह लोग बोलेंगे, तो भी सोल्यूशन भी बताना है, सिर्फ प्रॉब्लम बता के तो नहीं चलेगा कि ऐसे नहीं करना है। तो भाई पहली बात तो करना और लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पर अगर करना भी पड़ जाए तो गोल्ड, जुपिटर, ठीक है, उसकी आत्मा अलग है, गोल्ड है वो खुद अपने में। तो गोल्ड, गोल्ड इज अ सेफ थिंग, ठीक है। तो वो अब 4 ग्राम का आएगा, 2 ग्राम का आएगा, 5 का आएगा, बजट मुझे नहीं पता। गोल्ड 50-55 हज़ार रुपये तोला चल रहा है अभी। तो दैट इज वन एस्पेक्ट, करना ही है। दूसरी चीज अभी आगे इसके अंदर मेन चीज, जो लास्ट चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको तो जरूर फॉलो कीजिएगा। इट इज अबाउट, हम ये ना मिठाई आजकल बाहर ठीक नहीं मिलती, एंड इस चक्कर में पीपल हैव ग्रेजुएटेड टू ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स ना तो दीजिए ना लीजिए, सैटन है, भारी होता है, नहीं लीजिए। और जब आपको ये वीडियो देख रहे हो तो देना भी नहीं है। बहुत इजी वे आउट है कि जी वो तो बाहर मिठाई तो खराब है, हमने तो कुछ तो लेके जाना है, खा लिया। अरे भाई इतना ही लेने देने का है कुछ तो अपने घर में मिठाई बनाइए। मैडम को बोलिए, मैडम 1980 के बाद के मॉडल्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, ना लड़का ना लड़की, बना ही नहीं पा रहे बेचारे, तो उनको पुराने जो हैं उनसे सीख लो, यूट्यूब पे सीख लो। नहीं बनाने का मूड, नहीं सीख सकते तो किसी हलवाई को बुला लो, वो अच्छे से बना देगा, क्वालिटी प्योरिटी अच्छी होगी। येलो कलर की बनाइए, येलो कलर की कुछ तो मिठाई जरूर बननी चाहिए, लड्डू बनाइए, बेसन के लड्डू बनाइए, और वही एक्सेप्ट कीजिए। बोलो भी 4 लड्डू लेके आ जा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 लेके आ जा, मेरे ले ले। ये चीजें करिए, बहुत जरूरी है ये प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मनी माइंडसेट ही है ये, इजी वे आउट मत करिए। चॉकलेट क्रिसमस पे ले दीजिए, बर्थडेज पे ले दीजिए, दिवाली पे मत। चॉकलेट कलर है ना उसका, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, इन चक्रों में, इन चीजों में मत डलिए। अपनी पुराने संस्कृति पे जाइए, बनाइए, खीर बनाइए, ठीक है, उस तरह की चीजें घर में बनाइए। घर में मीठा बनता है, जुपिटर है, अच्छा होता है, वीनस भी है, ये सब चीजें आपके घर में अच्छी होती हैं। ये बाहर की प्रोसेस चीजें लेकर आ गए और इससे त्योहार बना दिया। वो ऐसे तो फिर सारी लाइट ही जला लो, वो चाइनीज लाइट टाइप जो आती हैं, दिए क्यों जलाते हो, दिए की सिग्निफिकेंस क्या है? तो वो उसमें मैं लंबा वीडियो हो जाएगा, उस एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा। बेसिक चीज ये है, गिफ्ट में बता दो सबको, कोई लेकर भी आए तो उसको बता दो, या आ रहा है कॉल करके ही आते हैं लोग, सर आ जाए, नमस्ते, आना है, तो आप बता दो भाई कोई ड्राई फ्रूट मत लेके आना, पहले ही बता दो उसको। और दूसरी और आखिरी चीज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, ये जो अलग अलग गिफ्ट्स मिलते हैं ना, इनको लेफ्ट राइट मत कीजिए। इसने मुझे ये दिया, मुझे उसको जाके देना है, मैंने उसको ये पकड़ा दिया, उसका मेरे पास ये सारी दुनिया करती है जी, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमें अगर सारी दुनिया जो कर रही है हम करेंगे तो रिजल्ट फिर थोड़ा अलग आएगा। सब लोग अपने किसी ना किसी मिजरी इश्यूज, मेंटल इश्यूज, घर में कोई इश्यूज, इन सब से जूझ रहे हैं। तो ये चैनल का काम ही ये है कि ऐसी चीजें बताना जो नॉर्मली मतलब सब कर रहे हैं और हमें लग रहा है ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करिए, थोड़ी खुद मेहनत कीजिए। हस्बैंड वाइफ किचन में खड़े होके प्यार से जो चीज बनाएंगे ना, उसकी जो एनर्जीज निकलेंगी ना, वो परिवार को ऐसे करेंगी। अब इसमें देखो मैंने कितना एस्पेक्ट डाल दिया, मनी माइंडसेट से चला और मैं यहां जाके जोड़ता हूं, तो वीडियोस मेरे ऐसे ही रहेंगे। कोई मेरे को क्लासिकली कोई बोलेगा ना, तो शेयर मार्केट पे बता दे, म्यूचुअल फंड पे बता दे, बस मुझे इतना इंटरेस्ट है। अरे दिस चैनल इज अबाउट लिविंग ए गुड लाइफ, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। आप एक एस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो मैंने शेयर और म्यूचुअल फंड्स का भी बताया इसमें। सो अगर आपको इन सब चीजों को समझने में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज कनेक्ट टू मी। एंड इसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लोग कमेंट्स में लिखें, उनको डाउट्स आएंगे कि ये कर सकते, नहीं कर सकते, क्या कर सकते, क्यों नहीं। किसी को बहुत लॉजिक समझना है तो ओपन प्लेटफॉर्म में बहुत लॉजिक नहीं समझाया जा सकता, तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको इसके पीछे लॉजिक भी समझाऊंगा। और इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो चीजें हैं ना, ये पता चलनी चाहिए दुनिया को। क्योंकि आप तो नहीं करेंगे पर दुनिया आपके इस वीडियो को, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, लोग आएंगे जाएंगे और हमारे सर्कल के अंदर है, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। और किसी को कोई डाउट है ना कि नहीं तू गलत बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या लॉजिक है, मैं बता दूंगा। जस्ट कनेक्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।